सभी को राधे राधे। कृष्ण दासी ज्योत्सना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और हम आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए साथ मिलकर इस कथा को सुनते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षण है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनकी अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्र के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री राधा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह शिव जी से हो, जिसकी वजह से वह अपनी पुत्री और भगवान शिव जी से अत्यंत नाराज रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद यानी भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए अत्यंत बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव जी ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव जी विवश हो गए और उन्हें जाना पड़ा। सती माता जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची, तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव जी का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती माता बहुत आहत हुई और अपने पति का अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव जी को यह बात पता चली, तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है इसके बाद देवी सती जी ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती जी को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और आगे भी मैं इसी तरह और कथा हर दिन के अनुसार सुनाती रहूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भक्ति से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। सभी को राधे राधे। राधे